मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। सरजी के इस दावे की हवा उस वक्त निकल गई जब गुरुवार की शाम ईडी की टीम दिल्ली के शीश महल पहुंची। ईडी के अफसर यहां रखे फाइलों के एक बंडल को देखकर हैरान रह गए। ईडी अफसरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री के घर इस तरह की फाइल भी हो सकती है। ये फाइल कोई 10-20 पन्नों की नहीं बल्कि पूरे 150 पन्नों की थी। इन 150 पन्नों में क्या कुछ था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो उन्हें 150 पन्नों का दस्तावेज मिला। इसमें ईडी के 2 सीनियर अफसरों की पूरी डिटेल रिपोर्ट है। दावा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के 2 अफसरों पर नजर रख रहे थे। अपने शीश महल से इनका डोजर बना रहे थे। दोनों अफसर क्या क्या करते हैं, दोनों कौन कौन से केस हैंडल कर रहे हैं, दोनों की कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब का पूरा ब्यौरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में तैयार किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जब कल ईडी की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई, उस दौरान ईडी की टीम को करीब 150 पेज के दस्तावेज मिले। बताए ये जा रहे हैं कि ये दस्तावेज ईडी के 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की डिटेल रिपोर्ट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के पास ये डिटेल रिपोर्ट कहां से आई? क्या ये कोई जासूसी का मामला है? इसको लेकर फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। अगर हम देखें तो संजय सिंह के घर पर भी जब ईडी की टीम पहुंची थी, जब वहां पर छापेमारी की गई थी, उस दौरान भी ये देखा गया था, ये पाया गया था कि वहां पर भी ईडी दफ्तर से जुड़े कुछ दस्तावेजों के फोटोकॉपी बरामद हुए थे। बहरहाल ईडी का ये कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है, ये जांच की जा रही है कि आखिरकार इन दस्तावेजों की डिटेल रिपोर्ट कहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची और इसके पीछे का वजह क्या है। अपने टॉप अफसरों की जासूसी को ईडी हल्के में कतई नहीं ले रही है। बतौर सबूत इन्हें कोर्ट में भी पेश करने की तैयारी है। सवाल है कि जब सरजी को ईडी सीबीआई से डर नहीं तो अफसरों की जासूसी की जरूरत क्यों पड़ी? ईडी अफसरों के प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करने का मकसद क्या था? ईडी अफसरों के पास कौन कौन से केस हैं, ये जानने में सरजी की दिलचस्पी क्यों थी? कानून से देश चलता है। कानून का सम्मान अगर सत्ता के शीर्ष पर केजरीवाल साहब कानून के को धत्ता दिखाते रहे, जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा। पहले दिल्ली शराब घोटाले में किंगपिन होने का आरोप और अब ईडी अफसरों का डोजर बनाने का आरोप। जाहिर है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा वजहों से इन अफसरों की पहचान सीक्रेट रखी गई है। ईडी ने जो आधिकारिक पंचनामा बनाया है उसमें इन दस्तावेजों को भी दर्ज किया गया है। शीश महल से जब्त हुए दस्तावेजों को एक तरह से गैर कानूनी माना गया है। फिलहाल इन कागजों को ईडी के सीनियर ऑफिसर्स के पास भेज दिया गया है। लेकिन अगर इन दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी सच निकली तो केजरीवाल के खिलाफ ईडी जासूसी का मामला भी दर्ज कर सकती है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है। वह विचारधारा
जो कट्टर ईमानदारी को आगे लेके चलती है, वह विचारधारा जो कट्टर देशभक्ति को आगे लेके चलती है, और वह विचारधारा जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का जरिया मानती है। इस विचार को आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। कहते हैं सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, वो तो समय के साथ सामने आ ही जाती है, और ईडी के एक्शन के बाद वो सच सामने आ चुका है। लेकिन आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी की सुई कट्टर ईमानदार पर ही अटकी पड़ी है। भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे हैं। ईडी के पास केजरीवाल के करप्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा है, लेकिन आज भी ये पार्टी देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने में पीछे नहीं है। वैसे पहले भी नहीं थी, जब केजरीवाल एक सियासी शख्स नहीं बल्कि एक्टिविस्ट हुआ करते थे। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। एक दशक से पहले अन्ना हजारे के बिल्कुल पास बैठकर एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल जो चिंता जता रहे थे, उसको उन्होंने खुद सीएम बनने के बाद सच साबित करके दिखा दिया। यकीन नहीं होता तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी की दलीलों को देख लीजिए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के सरगना हैं। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका थी। केजरीवाल ने इस भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा, शराब कारोबारियों से पैसा लिया। विजय नायर केजरीवाल का बेहद करीबी है, जो सीएम हाउस के पास रहता था, और उसकी बिचौलिए वाली भूमिका थी। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए थे। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत ली। इसमें मनीष सिसोदिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई। घोटाले के पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। रिश्वत के लिए हवाला रूट का इस्तेमाल हुआ। हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने इस मामले में दलीलें रखी। उन्होंने अपनी दलीलों में दिल्ली की शराब नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इस मामले में हवाला के जरिए रिश्वत का जो पैसा आया था उसे 4 रूट के जरिए गोवा भेजा गया। यानी इस मामले में विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, उसने लोगों को धमकाया। इस मामले में कई सारी घूस जो है वो कैश में ली गई। ईडी ने यह भी कहा कि उसके पास इस मामले में कई सारे सबूतों से जुड़े हुए कॉल रिकॉर्ड्स और चैट भी मौजूद है। आज केजरीवाल के चेहरे से ईमानदारी का नकाब उतर चुका है। तभी तो कभी उनके गुरु रहे समाज सेवी अन्ना हजारे को भी अपने पुराने चेले की गिरफ्तारी पर कोई दुख नहीं है। दुख नहीं होता। समाज के भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए जो हानि पहुंचती उसका दुख होता, क्योंकि मेरे सामने पूरा समाज और देश। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी, सही होगा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ही नहीं, अब पूरी पार्टी का भविष्य भी अधर पर है। सूत्रों के मुताबिक कई और नेता भी ईडी के रडार पर हैं। सवाल ये है कि अब दिल्ली और पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।